वेलकम टू ITI स्किल। तो आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो पांचवा चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। तो उसका नाम है सतत यानी कि स्थायी करियर, सस्टेनेबल करियर। तो हम जो भी स्किल सीखने यहाँ आते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा एक बेहतर करियर बने। हर कोई यही चाहता है कि बेहतर करियर बने। तो उसके लिए हमें इसके बारे में जानना होगा कि हम कैसे एक स्थायी करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें 3 चरण होते हैं, जैसे करियर वृद्धि, करियर नियोजन और करियर मार्ग। इसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले करियर वृद्धि यानी कि करियर ग्रोथ के बारे में जानते हैं। करियर विकास के लिए आवश्यक होता है एक कौशल, इसमें हमें आना चाहिए। सबसे पहले करियर वृद्धि जो करियर ग्रोथ है उसके लिए हमें कौशल सीखने आते हैं। कौशल क्या क्या हमें आने चाहिए ताकि हम अपना एक बेहतर करियर बना सके, स्थायी करियर बना सके। समस्या समाधान, हमें समस्या, कोई भी समस्या आती है जीवन में, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उस समस्या से भागना चाहिए। हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और उसके बाद आता है स्व प्रबंधन। अब हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कभी कभी कोई चीजें आवश्यकता होती है किसी चीज की, उसका प्रबंधन नहीं हो पाता है, तो हमें उसके लिए खुद आगे आना चाहिए कि हम कैसे उस चीज का प्रबंध करें। हमें देखना चाहिए कि उस चीज को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसे प्रबंध कैसे करें। हमें खुद से प्रबंधन करना चाहिए उसके। उसके बाद बात करते हैं इसकी कि लोगों के साथ मिलकर काम करना। अब हम अगर कोई भी काम हम अकेले करेंगे तो वह उतना जल्दी नहीं हो पाता है जितना हम चाहते हैं। हमें अगर जब हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे एक तालमेल बढ़ता है, हमारे साथ साथ दूसरों का भी ग्रोथ होता है। तो हमें लोगों के साथ मिलकर भी काम करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग और विकास। तो अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए हमें उसका जो सही इस्तेमाल है वो करना चाहिए। अभी जैसे हम कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो उसका सही उपयोग होगा तो सबके लिए यह काफी अच्छा करियर ग्रोथ में साबित होगा। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वह सबके लिए हानिकारक होगा। उसका विकास भी होना चाहिए, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उसका अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उसमें फॉल्ट आता है तो हमें उस फॉल्ट को सही करना चाहिए कि क्या फॉल्ट है। कंपनियों को बताना चाहिए कि इसमें ये फॉल्ट है ताकि वो उसका और बेहतर तरीके से उसे बना सकें। अब बात करते हैं करियर नियोजन की, यानी कि करियर प्लानिंग। हम करियर बना रहे हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। तो प्लानिंग के लिए अब एक प्रभावी करियर बनाने के लिए हमें सबसे पहले करियर पथ की खोज, यानी कि एक करियर का जो मार्ग होता है उसे जानना जरूरी है। स्वयं को आंकना, अब हम कितने कैपेबल हैं यह भी हमें जानना आवश्यक होता है। अगर हम कोई भी काम ऐसे ही बिना सोचे समझे करते हैं, अगर हम उसके लिए कैपेबल नहीं है तो वह हमारे लिए भी खराब होगा और जिसके लिए हम काम करें उसके लिए भी खराब होगा। तो अब बात करते हैं निर्णय लेना। निर्णय, हम कोई भी चीज के ये अगर हम ऐसे ही निर्णय ले तो वह खराब होता है। हमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है और किस प्रकार से हम आगे स्टेप लेना चाहिए। इसके लिए हमें निर्णय लेने की सही सोच से सही तरीके से निर्णय लेना होगा। अपना करियर प्रबंधित करें। अपना करियर, हम अगर जैसे कि करियर बना रहे हैं तो हमें पहले सबसे पहले तो एक जैसे हमने एक प्लानिंग करनी होती है कि चार्ट जैसे बनाना होगा कि हमें ये स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद ये स्टेप फॉलो करना है, ताकि हम एक सही तरीके से अपना करियर प्रबंधित कर सकें और प्रक्रिया करें, यानी कि एक्शन लेना। अब हमने सब कुछ तो बना दिया, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने केवल अगर सोच कर रहेंगे तो एक्शन नहीं लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि हम पहले जब हम स्कूल में होते थे तो हम अपना टाइम टेबल बनाते थे, लेकिन हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल तो बना दिया लेकिन अगली सुबह हम उठे ही नहीं, एक्शन तो हमने लिया ही नहीं, तो कैसे उसका सही रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं करियर मार्ग की, यानी कि करियर पाथ की। आसानी से हम निर्णय ले सकें इसके लिए हमें एक करियर मार्ग चुनना जरूरी होता है। करियर किस तरह से हमें किस मार्ग पर जाना है, किस तरह से किस सही डायरेक्शन में हमें कैसे जाना है, इसके लिए हमें करियर पाथ को चुनना जरूरी होता है। करियर विकल्प, अब हमने करियर पाथ को चुनना है तो उसके लिए काफी सारे करियर होंगे, काफी सारे करियर ऑप्शन है। हमारी जो स्किल है उस हिसाब से हमें करियर चुनना है, ना कि कोई कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देना है। तो एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में सही करियर को चुनना है ताकि हम अपना जो करियर है उसे बेहतर बना सके। उसके लिए हमें करियर के विकल्पों को चुनना आना चाहिए। बाजार के रुझान को समझना, अब जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी हम जैसे हम स्किल सीख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बिजनेस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जैसे दुकान खोलते हैं तो उसके लिए हमें ये तो जानना ही होगा कि बाजार में क्या चीज की सबसे ज्यादा मांग है, किस चीज की हमें जरूरत है, या बाजार को किस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, लोग क्या मांग करते हैं। तो उसके लिए हमें बाजार के रुझान को समझना चाहिए कि बाजार में क्या ट्रेंड कर रहा है या फिर क्या चीज कैसे लोगों को लुभा रही है। इसके लिए हमें बाजार के रुझान को समझना आवश्यक है कि बाजार कैसे काम करता है, यह हमें जानना आना चाहिए।
अब इसके बाद जब हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने जैसे हम ITI कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो इसके बाद हमें नौकरी चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो उसके लिए हमें आवेदन आना चाहिए कि हम कैसे अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करें। अब हम कोई भी अगर हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले हम ये कर रहे हैं तो स्किल सीख रहे हैं, उसके बाद हम नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप होता है उसके लिए हमें करना चाहिए। अब नेप्स पोर्टल है, जैसे भारत सरकार ने जो ये नेप्स पोर्टल खोल रखा है, इसमें अगर हम गूगल पर सर्च करें नेप्स पोर्टल, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वहां से हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि कंपनियां वहां पर काफी सारी कंपनियां वहां पर होती हैं, ताकि हम उससे उनके वहां पर अप्रेंटिसशिप कर सकें, ताकि यह हमारे करियर के लिए जो फर्स्ट पाथ होता है उसमें सहायता कर सके। हमारा पहला कदम अप्रेंटिसशिप ही होता है, ताकि हम एक सही तरीके से करियर को मैनेज कर सकें। सो थैंक यू।